अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। मैं हूं आपका मेज़बान जमाल याकूब जाफ़री। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से हैं और अपने अपने घरों में महफूज हैं और हुकूमती बताए SOPs को फॉलो भी कर रहे हैं और वैक्सीनेशन का सिलसिला भी जारी है। नाज़रीन, एक बहुत अहम स्टेप जो कि हुकूमत की जानिब से लिया गया वो ये है कि जो लॉकडाउन है उसको लिफ्ट किया जा रहा है मरहलावार। नाज़रीन, जिसमें अब जो लॉकडाउन लिफ्ट किया गया है उसमें सिनेमाज़ भी खोले गए हैं, उसके अलावा शादी हॉल्स भी खोले गए हैं और मॉल्स में भी लोगों की आमदो रफ्त जो है वो जारी है। नाज़रीन, आज हम लोग अवाम से बात करेंगे, जानेंगे कि अवाम खुश है कि हुकूमत ने ये स्टेप लिया, ये इनिशिएटिव लिया कि लॉकडाउन का जो सिलसिला है वो ख़त्म किया जाए ताकि कारोबार का सिलसिला भी जारी रहे, थोड़े से कारोबार भी चलें और जो बेरोज़गारी है वो ख़त्म हो। जो आवाम तंग है बेरोज़गारी से वो उसकी परेशानी भी कम हो और हुकूमत भी थोड़ी सी स्टेबल हो, क्योंकि जब आवाम स्टेबल नहीं होती तो हुकूमत का भी स्टेबल रह कर चलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। आज हम आवाम से बात करेंगे, उसके अलावा हम लोग डॉक्टर से उनकी राय जानेंगे क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं, उनको पता है कि वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है और अगर हम लोगों ने आवाम ने वैक्सीनेशन नहीं कराई तो ये जो चेन है कोरोना वायरस की, कोविड की, ये ब्रेक नहीं होगी और फिर से हुकूमत को मजबूरन लॉकडाउन जो है वो करना पड़ेगा, जो कि आवाम के लिए एक मुश्किल मरहला हो सकता है, जैसा कि हमेशा से रहा। 2 साल हो गए हैं, आवाम के लिए मुश्किलात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती रहीं कोविड के दिनों में, लॉकडाउन के दिनों में। आइए चलते हैं आवाम से जानते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। कैसे हैं सर? एहसन मेरा नाम। अच्छा जी, एहसन भाई क्या करते हैं? मैं एम्प्लॉय हूँ रॉयल टैग का पिछले 4 साल से। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे एहसन भाई ये बताएं कि लॉकडाउन लिफ्ट किया गया हुकूमत की जानिब से, ठीक है, आपको क्या लगता है कैसा इनिशिएटिव है? सर बुरा टाइम गुजरा है, बहुत हालात जिस तरह होने चाहिए थे वैसा नहीं है। बहुत बुरे हालात गुजरे हैं, इनकम बहुत कम हो गई है, हालात घर के बहुत ख़राब हो गए हैं, जिसकी वजह से ना तो ये एक्सपीरियंस बहुत बुरा गुजरा है जो पिछला गुजरा है। तो अब आप कह रहे हैं कि लिफ्ट होना चाहिए या नहीं? हाँ, लिफ्ट होना चाहिए। ठीक हो गया, तो लिफ्ट होगा तो बिजनेस भी चलेगा। हाँ, बिजनेस भी चलेगा। बेहतर हो रहे हैं हालात आस्ता आस्ता। आप देखो ईद के बाद शायद कुछ तो बेहतरीन प्रोबेबली अब जो वायरस है वो भी कंट्रोल में है आपको कंट्रोल लगता में है। सही है, ठीक है, लेकिन कस्टमर डर से निकल के आ रहे हैं मॉल्स में, शॉपिंग वगैरह आप देखें आपके सामने ही है, रश वगैरह हो रही है सारा कुछ, तो अब बेहतरी की तरफ जा रहा है मुल्क। ठीक है, ईद भी करीब ही है। करीब ही है। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? ठीक हैं आप? भाई मुझे ये बताएं यार कि बाहर निकले, मार्केट में आए, बड़े अरसे के बाद लॉकडाउन लिफ्ट हुआ है और उसको एक्सटेंड किया गया है, तो कैसा लग रहा है आपको? एक्सटेंड किया है तो यार वैसे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि घर में रहना वैसे भी फजूल है, बोरियत है और काफ़ी निज़ाम। घर में लड़ाइयाँ होती हैं लोगों से? नहीं, लड़ाइयाँ तो नहीं होती, लड़ाइयाँ तो हर मेरी वैसे भी बहुत होती है, मैं लेकिन बट इतनी भी नहीं। अच्छा, यानी घर में इंसान रहता है तो कुछ करने को नहीं होता तो वही होता है। अच्छा मुझे ये तो मुझे ये बताएं कि कस्टमर्स आ रहे हैं आपके पास, काम हो रहा है? शुक्र। अच्छा जी बिल्कुल, कस्टमर आ रहे हैं, हमारी वर्किंग डेज अब अच्छे जा रहे हैं इंशाल्लाह जल्दी। अब ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि अच्छा इनिशिएटिव है या और टोटल जो है वो लॉकडाउन लिफ्ट करना चाहिए बेटा। लॉकडाउन अब वैसे तो उस हिसाब से कोरोना भी नहीं है और SOPs को भी ऑलमोस्ट सब पीपल्स फॉलो करेंगे, ठीक है, तो अब वैसे ओपन हो जाना चाहिए। ठीक हो गया जी, चलें, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे जी। मैं मोहम्मद जवाद अहमद हूँ। जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले जो लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में कैद हो गए थे, बिल्कुल बंद हो गए, सिनेप्लेक्स भी बंद हो गए थे, मार्केटें वगैरह भी बंद हो गए, बिल्कुल ऐसा ही है। जिसकी वजह से लोग घरों में तंग हो गए थे। तो अब लिफ्ट किया गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? लोगों को खुला देख रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं, आप भी बाहर निकले हैं, कैसा लगा आपको? मुझे अच्छा लगा कि मैं बाहर निकलूँ। लॉकडाउन की वजह से तो मैं बिल्कुल ही बाहर बंद हो गया था बिल्कुल। अच्छा, तो कैसा इफ़ेक्ट आया है आपकी जो ओवरऑल आप ये कह लें, क्योंकि इंसान की साइकी जो है वो बड़ी चेंज हो जाती है, इंसान जो है वो घर पे बंद रहता है तो वो एक डिफरेंट फीलिंग आती है। अब आपको कैसी फीलिंग आती है? मुझे अच्छी फीलिंग आती है कि जैसे शॉपिंग मॉल दोबारा खुल गए। तो सिनेमाज मूवी शूवी देखने जाएंगे या कोई नहीं? सिनेप्लेक्स अगर खुल गए तो वाकई बहुत अच्छी बात है। खुल गए हैं वैसे तो, लॉकडाउन में वो भी खुले हैं।
अगर खुल गए तो ज़रूर जाऊँगा। बहुत एंजॉयमेंट फिर से दोबारा से। वही लाइफ पुरानी मिस कर रहे हैं आप? हाँ जी, वही मिस कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा किसको मिस कर रहे हैं जिसके साथ आप वक्त गुजारेंगे? मैं बस मैं अपनी वाइफ के साथ सबसे ज़्यादा जाना चाहूँगा सिनेप्लेक्स घूमना फिरना। अच्छा 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 अच्छा, वाइफ के साथ सबसे ज़्यादा सही सही। तो आपको अच्छा लगता है इस तरह आउटिंग से? मुझे अच्छा लगता है। चलें, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, अपना तारुफ कराएंगे? मेरा नाम माज है। अच्छा, माज क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ A2 में। अच्छा अच्छा, माज यार लॉकडाउन जो है वो लिफ्ट कर दिया गया है गवर्नमेंट की जानिब से, तो क्या कहेंगे आप, कैसा इनिशिएटिव है? वैसे मतलब जो लोग कोरोना से डरते हैं वो तो मतलब कहेंगे कि नहीं ऐसे, लेकिन वैसे एक अच्छा इनिशिएटिव है। क्योंकि जो बिजनेसेस वगैरह थी ये सारे मतलब लोगों का काम थे वो सारे बंद थे। ये सारे जो मतलब ये मॉल्स वगैरह थे सारे बंद थे। लोग मतलब नहीं आ सकते बाहर ना, मतलब क्वारंटीन में थे। सही। अब मैं खुद मतलब सिनेमा ढूंढ रहा था ताकि मूवीज़ वगैरह देख लें, क्योंकि ऑब्वियसली घर में बैठ के तो बोर होता है बंदा। अब स्लोली मतलब खोल रहे हैं, साथ रिस्ट्रिक्शंस लगाए भी हैं कि मास्क पहनो, ये करो वो करो। तो अभी मतलब उस तरह का मतलब मसला नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि कोरोना का थोड़ा डाई डाउन भी हो गया ना, मतलब ठीक है। सही सही सही। तो आपको ये लगता है कि अच्छा इनिशिएटिव है, लोग बाहर निकलेंगे, तो आपको क्या लगता है कि ख़तरा नहीं है लोगों को इस चीज़ से? वैसे तो है, लेकिन मतलब लोग फिर खुद मतलब जिस तरह शुरू में जिस तरह बोला गया था, अगर वो उस पर अबाइड करते रूल्स पे तो वो मतलब इजी से मतलब जिस तरह काफ़ी सारे मुल्क हैं जिनको नहीं मसला बना था, पाकिस्तान में आ गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने जिस तरह बोला था सैनिटाइज करो अपने हाथ, मास्क पहनो, मतलब अपने आप को साफ रखो, डिस्टेंस रखो, ये सारा सीन किसी ने नहीं सुना, तो अब कोरोना फैलेगा ना। अभी भी अगर वो लोग इन्हीं रूल्स से अबाइड करें ना तो ठीक रहेगा सारा काम। अच्छा, सब ठीक रहेगा। आपको ये लगता है कि अगर SOPs को फॉलो किया गया तो सब ठीक रहेगा? लॉकडाउन भी ओपन कर दें। आपने वैक्सीनेशन कराई? मैंने नहीं कराई। अच्छा, तो करवाने का मूड है आपका? वैसे मेरा नहीं करवाने का मूड, लेकिन क्या पता करवा भी लें। नहीं तो अब आप जो कह रहे थे सारों को कह रहे हैं कि वो SOPs फॉलो करें, सब कुछ करें, वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि वैक्सीनेशन भी कराएं। नहीं, लेकिन वैक्सीनेशन अब ऑब्वियसली शुरू में जब आया था कोरोना उस टाइम जो लोग बचे हैं, ठीक है, वो SOPs फॉलो करके बचे ना। वैक्सीन तो उस टाइम नहीं आई थी। अभी भी अगर SOPs फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं होगा। अगर आपने बिल्कुल बहुत ज़्यादा सेफ होना है तो फिर वैक्सीन भी लगा लें। अच्छा ठीक है, यानी आप SOPs फॉलो कर रहे हैं? जी, कर अब रहे हैं। आपने आपको उस कैटेगरी में फॉलो कराते हैं? मैं नहीं ऑब्वियसली फॉलो करता, सच्ची बात बताऊं, मैं नहीं फॉलो करता ना, मैंने मास्क पहना है, ठीक है। सही। लेकिन लोगों को करना चाहिए। अगर आप डरते हैं कोरोना से, आपको लगता है अच्छा, लोग करें, लोगों को जिनको मतलब डर लगता है, जिनको कहते हैं कि नहीं खोलना चाहिए, आप भाई मास्क पहनो फिर। अच्छा चलें, ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? जी, मैं अली नाम है मेरा। अच्छा अच्छा जी। अली भाई, मुझे ये बताएं, लॉकडाउन लिफ्ट कर दिया गया हुकूमत की जानिब से, कैसा लगा आपको कि ये कैसा इनिशिएटिव है? बहुत टाइम ये लॉकडाउन रहा, अब आम घरों में बंद रही, शौक़ किसी को भी नहीं था रहने का, लेकिन मजबूरी थी, तो कैसा लग रहा है अब खुल के? ये है कि माशाल्लाह अब जो है कारोबार के हालात काफ़ी बेहतर होंगे। बेसिकली ये है कि लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल कारोबार ठप हो गया हुआ था, कारोबार नहीं था, जिसकी वजह से हर बंदा परेशान था। अब हर बंदा अपनी अपनी जगह पे आ जाएगा, और जैसे जैसे ये टाइमिंग बढ़ती जा रही है, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से टाइमिंग हो गई है 10 बजे की, ठीक है, इस तरीके से अब बिज़नेस पे जो है पहले 8 बजे थी, बिल्कुल पहले 8 बजे की टाइमिंग थी, अब टाइमिंग भी चेंज हो गई है यकम से, ठीक है, 10 बजे की टाइमिंग हो गई है, तो जिसकी वजह से बिज़नेस पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, टाइमिंग की वजह से ये है कि शुक्र है मालिक का कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। तो अब इंशाल्लाह सब तो आप लोगों ने पहले भी स्ट्रिक्टली जो SOPs थे, जो टाइमिंग्स थी, वो जो हैं वो फॉलो की हैं? जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल, जो टाइमिंग थी, जो हमें SOPs के मुताबिक कहा गया, सब चीज़ों को हमने फॉलो किया। ठीक है। तो अच्छा, अब ये जो एक इनिशिएटिव है कि यार हाँ भाई लॉकडाउन खुल गया, आपको क्या लगता है कि ये कैसा रहेगा आवाम के लिए? क्योंकि डेफिनेटली आवाम को पाकिस्तान में संभालना थोड़ा सा मुश्किल काम है। जब आप आवाम को खोलते हो तो वो फिर जिस तरह ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी आता है, इस तरह ज़्यादा लोग भी आते हैं, ठीक है, जब उनको खोल दिया जाए तो क्या सीन है? कि जैसे आप ये भी बात कर रहे हो, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे क्राउड बढ़ेगा वैसे वैसे काम पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली लॉकडाउन था, कस्टमर्स जो हैं वो घर से निकल नहीं रहे थे, तो क्राउड नहीं था। बेसिकली मार्केट में जब कस्टमर नहीं होता तो काम नहीं होता। अब ये कि आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर मार्केट में आएगा, टाइमिंग बढ़ गई है, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। यानी SOPs भी फॉलो करवा ही रहे हैं? बिल्कुल SOPs ठीक हो गया, और बाकी जो काम पे भी इंशाल्लाह सही हो गया। चलें, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? मेरा नाम कैसर है और मैं यहीं मॉल। अच्छा अच्छा, कैसर भाई मुझे ये बताएं यार कि जितना टाइम घर पे गुजारा आपने, कैसा टाइम था?
जितना भी टाइम गुजारा काफ़ी अच्छा टाइम था, वो था कोरोना तो था, लेकिन इसके अलावा काफ़ी टाइम हमने वैक्सीनेशन की तरफ जाते हैं, वैक्सीनेशन कराते हैं? जी, जब गवर्नमेंट ने अलाउ किया है तो अगर होगा तो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएंगे। अच्छा ठीक है, यानी अभी तक कराया नहीं है आपने? ठीक है, यानी आपका मूड है कराने का कि जल्द अज जल्द करा लें घर वालों को भी, और ये एक अच्छी बात है एक डेफिनेटली कि थोड़ा सा बेहतर है कि आप करवा लें। तो सेकेंडली ये बताएं कि अब जब लॉकडाउन खुला है, ठीक है, तो आपके बिज़नेस के हालात कैसे आप देखते हैं? आवाम का आना जाना शुरू हुआ है कोई नहीं? जी, कस्टमर के हवाले से तो बहुत है, अब कस्टमर बहुत खुल के आ रहा है। प्लस ये है कि जब लॉकडाउन लगा था तो उन दिनों बहुत ज़्यादा जो थे ना, जो शॉप्स थे उनमें से उन्होंने अपने जो वर्कर्स निकाल दिए थे, लेकिन अभी रिसेंटली अचानक से आबाद दोबारा से उन्होंने हायरिंग शुरू कर दी है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत से लोग बेरोजगार हो। बिल्कुल, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते शायद। ठीक है, दोबारा से वैकेंसीज खुली हैं तो ये है कि दोबारा से लोग हायरिंग कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा, बेहतरी की तरफ जाएंगे थोड़ा बहुत, लेकिन टाइम देना चाहिए इसको। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हम लोग आवाम से बात करने का सिलसिला जारी है और हम लोग बात भी कर रहे हैं और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ पे सारे जो हैं वो एक साथ हैं, सेम प्लेट पे हैं, सेम पेज पे हैं। वो ये कि लॉकडाउन लिफ्ट होगा तो कारोबार जो है वो बेहतर होगा, और अगर कारोबार बेहतर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो पैदा होंगी। जैसा कि इन भाई ने कहा, ये जो कैसर भाई थे हमारे साथ लास्ट, इन्होंने ये कहा कि क्योंकि लॉकडाउन था तो आवाम जो थी वो बाहर नहीं निकल रही थी, शॉपिंग नहीं कर रही थी, बिजनेसेस नहीं थे, इसलिए जो एम्प्लॉयज़ थे उनको भी निकाल के बाहर कर दिया जा रहा था और उनसे भी जो जॉब्स हैं वो उनको जॉब्स भी नहीं थी उनके पास, और वो घरों तक जो थे वो रह गए थे। इसीलिए अब जब लॉकडाउन लिफ्ट हुआ है तो बेहतरी ये होगी कि हमें जॉब्स भी मिलेंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा होंगी। इसलिए ये बेहतर है कि आवाम भी आए, लेकिन साथ साथ जो है वो वैक्सीनेशन का ख्याल करे, क्योंकि वैक्सीनेशन के बगैर अगर बाहर निकलना है तो वो ख़तरे से खाली नहीं है। जहाँ तक SOPs की बात है तो वो भी फॉलो करें, एहतियात इलाज से बेहतर है। सेकेंडली ये भी कहेंगे कि अपने लिए एहतियात करें। इसी के साथ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहान अली साहब, मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम इनसे ख़ुद भी लेंगे, ये थोड़ा सा अपने बारे में ख़ुद भी बताएंगे हमें, क्योंकि काफ़ी लर्नड पर्सनालिटी हैं, आपको अक्सर टीवी पे भी दिखाई देती होंगी और काफ़ी गाइड भी करते हैं। जो लोग इनके पास आते हैं उनको गाइड भी करते हैं, और हमारी कम्युनिटी जो गाइडेंस है उसमें भी इनका बड़ा अहम किरदार है। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो कोविड ये जो लॉकडाउन का सिलसिला था, ये जब लिफ्ट किया गया तो अब जो आवाम है वो रोड्स पे निकल तो रही है और हुकूमत ने भी SOPs बताए हुए हैं जिनको फॉलो करना है। तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में क्या कहता है और कौन कौन से एंड्स जो हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं वो इनसे जानेंगे, ये क्या कहते हैं। थैंक यू सो मच जी डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, हमारे व्यूअर्स को ज्वाइन किया। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले एक बड़ी, आपने जैसा कि सुना भी, आपको मैंने अभी बताया कि बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है कि लॉकडाउन लिफ्ट किया गया और लिफ्ट करने में अवाम फ़ौरन से बाहर निकली रोड्स पे, और मॉल्स भी भरे हुए हैं और अब हॉल्स भी भर जाएंगे, शादी हॉल्स भी भर जाएंगे, सिनेमाज भी भर जाएंगे। कैसे देखते हैं आप इसको? कोविड का ज़माना जैसे चल रहा है तो मैं इन्फेक्शियस डिजीज़ का हमारे एक यूनिट है कैपिटल हॉस्पिटल में, जहाँ पे हम कोविड के पेशेंट्स को मैनेज कर रहे हैं। और पिछले हमने तकरीबन 1 साल में 6000 से ज़्यादा मरीज़ों को मैनेज किया है, और उसमें बहुत ज़्यादा वो पेशेंट भी आए थे जो कि आखिरी स्टेजेस पर थे, क्रिटिकल जिन्हें हम केसेस कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सक्सेसफुल रेट है ना बहुत अच्छा था, 90% से ज़्यादा हमारे पेशेंट क्योर होकर, रिकवर होकर वापस जाते रहे। अब जो बात आपने क्वेश्चन किया था कि लॉकडाउन और कोविड का क्या रिलेशन आपस में है, जैसे कि हमें पता है कि कोविड एक ऐसी बीमारी है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को तेज़ी से फैलती है, क्योंकि वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा चेंजेस आई है। शुरू में किसी को नहीं पता था कोविड है क्या। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में बैक पे चला जाएं तो सबसे पहले 1930 में कोरोना वायरस दुनिया में आया था। ये बंदरों से इंसान में शिफ्ट हुआ था। फिर ये जो बीमारी है ये चलती रही। इसका यही सिर्फ होता था कि लोगों में थोड़ा सा नज़ला हुआ, बुखार हुआ, खांसी हो, ठीक होगी, तो इसको बहुत ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाया जाता था। सर्दियों में ज़्यादा इसके असरात आते थे। उसके बाद जब 2002 की बात है, एक नई इसी फैमिली का एक नया वायरस आया जिसे SARS-1 कहा जाता है। इसने चाइना में तबाही मचा दी थी उस वक्त और बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी। उसके बाद
थोड़े अरसे के लिए दुनिया फिर खामोशी में चली गई। फिर 2013 की बात है, जिसे मिडल ईस्ट रिस्पायरेटरी डिजीज़ कहते हैं। ये जो बीमारी थी ये भी कोरोना ही की किस्म फैमिली का ही एक वायरस था, और ये कैमल से शिफ्ट हुआ था, यानी जो लोग ऊँटों को हैंडल करते थे वहाँ से ये जरासीम अच्छा, उनमें ट्रांसफ़र हुआ है ये? उनसे ट्रांसफ़र हुआ था। फिर 2019 में इसी फैमिली का ये वायरस आया, जिसे कोविड-19 या SARS-2 भी कहा जा सकता है। ये SARS-1 2002 और 2019 का, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते वायरस है, लेकिन ये जो वायरस है ये बहुत शिद्दत के साथ आता है और एक दूसरे इंसान में शिफ्ट हो जाता है। अब होता क्या है, जैसे कि हम 1-1.5 साल से देख रहे हैं कि 2019 दिसंबर से चाइना में आया और पूरी दुनिया में फिर आहिस्ता आहिस्ता फैलता गया। शुरू में किसी को भी नहीं पता था कि इस वायरस को हैंडल किस तरह करना है, क्योंकि जब ये जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता था तो एकदम फेफड़ों को तबाह करना शुरू कर देता था। फेफड़े ख़राब होते थे तो उसके बाद बाकी जो जिस्म के अहम ऑर्गन्स हैं, जिसमें दिल हो गया, गुर्दे हो गए, दिमाग हो गया, वो डैमेज होना शुरू होते थे। ये फिर खून में फैल जाती थी बीमारी और मुख्तलिफ हिस्सों को ख़त्म करना शुरू होते थे। आखिर में लोग डेथ हो जाती थी, और ऑक्सीजन सेचुरेशन सुना होगा, जो ऑक्सीजन मरीज़ों की कम होना शुरू होती है, क्योंकि ये टारगेटेड ऑर्गन जो है इसका वो फेफड़े थे। अब गवर्नमेंट के लेवल पर, क्योंकि किसी को भी दुनिया में पता ही नहीं था कि इसका इलाज क्या है, इसका फिर इलाज यही था कि इस बीमारी से एक इंसान को दूसरे इंसान से बचाया जाए, यानी किसी को एहतियात की जाए। अगर किसी को हो गई है तो दूसरे बंदे को से मतलब आइसोलेट कर दिया जाए। शुरू में एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती थी, क्वारंटीन। क्वारंटीन क्या चीज़ थी? ये बेसिकली होता ये था कि वो लोग जो कि एक्सपोज हो जाते थे, मिसाल के तौर पे आज मुझे कोरोना की बीमारी हुई है, मुझसे कोई बंदा मिल के गया है, उसे पता चला है कि डॉक्टर साहब को बीमारी हुई है, तो उस बंदे को वो मेरे से एक्सपोज हो गया, तो उसको हम सेपरेट कर देते थे। ये जो पीरियड होता था ये 14 दिन का होता था, क्योंकि वायरस जब जिस्म में अंदर में दाखिल होता है तो ये 2 से 14 दिन लेता है अपनी मिकदार को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसकी नस्ल जो है, जिसे हम रेप्लिकेशन फेज़ कहते हैं, यानी आज 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, फिर 20 है, फिर लाखों में चले जाते हैं, वो 2 से 14 दिन लगते हैं। उस फेज़ को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, और फिर क्वारंटीन वाला फेज़ होता है, उसे अलग कर दिया जाता है ताकि वो बीमारी दूसरों को ना फैलाए, क्योंकि उसके अंदर तो दाखिल हो जाते हैं लेकिन सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन वो बीमारी फैलाता जाता है। फिर टर्मिनोलॉजी यूज़ होना शुरू कर दी, फिर वो बीमारी इतनी स्प्रेड हो गई पूरी दुनिया में कि अब हैंडल करना मुश्किल हो गया कि कितने लोगों को हम क्वारंटीन करें, तो फिर आइसोलेशन पे टर्मिनोलॉजी आ गई। वो लोग जो बीमार हो गए और उनको बीमारी आ गई और उनमें सिम्टम्स आ गए, उनको दूसरे हेल्दी लोगों से अलग कर दिया जाए, तो फिर ये टर्मिनोलॉजी आइसोलेशन में कन्वर्ट होगी कि इनको आइसोलेट कर दिया जाए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, शेप इसकी बदलती जा रही है, वेरिएंट बदलते जा रही है, म्यूटेट करता जा रहा है, बिल्कुल डेफिनेटली ये ज़्यादा टॉक्सिक होता जाता है, ये ख़तरनाक होता जाता है। तो हर इलाके के अकॉर्डिंग ये म्यूटेट कर रहा है। हाँ, मतलब इलाके के अलग म्यूटेट अलग अलग इलाके के लिहाज से कर रहा है, मतलब यूके की स्ट्रेन अलग है, ब्राज़ीलियन, लेकिन उनकी जो शिद्दत है वो जब दूसरे इलाके में पहुँचते बहुत ज़्यादा हो जाती है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में शुरू में जिस तरह की स्ट्रेन आई, उसके बाद बीच में आपने देखा जो सेकंड और थर्ड वेव थी, जिसमें बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई हैं, एक्सट्रीम पे चला गया था। अगर आप देखें अक्टूबर, नवंबर, उसके बाद जो रिसेंट जो उनसे मार्च अप्रैल का फेज़ था, जिसमें बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई थी। और मज़े की बात है कि इस ट्रेन के साथ ज़रूरी नहीं है कि PCR का टेस्ट पॉजिटिव आए। और एक ये बहुत बड़ी मिथ चल रही थी कि लोग कहते कि जी हमारा तो PCR का टेस्ट नेगेटिव है, तो हमें कहाँ से कोविड आ गया, वो लड़ते भी थे हॉस्पिटल्स में आकर। तो ये बताना क्लियर करना ज़रूरी है कि ये स्ट्रेन जब चेंज होती है, म्यूटेट करती है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है PCR पॉजिटिव आए। अब जो एक होते हैं हर्ड इम्यूनिटी, क्या है कंसेप्ट एक जोन सा है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये है कि या तो आपका पूरा मुल्क कोरोना का शिकार हो जाए, कोरोना का शिकार जब होगा उनके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, जब एंटीबॉडीज़ होंगी उनकी कुव्वत मुदाफ़ित उनमें डेवलप हो जाएगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी क्या चीज़ है, इनको वैक्सीन कर दिया जाए, वैक्सीनेशन कर देंगे, जब वैक्सीन उनके वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो उनमें एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, तो कुव्वत मुदाफ़ित का सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। जो वो मैस लेवल पे, मतलब बहुत लेवल पे जब वैक्सीन लगेगी तो वो बीमारी फैलाने से चेन ब्रेक होगी। चेन एक ब्रेक। ठीक है डॉक्टर साहब, आप इंशाल्लाह ये जो है गपशप का सिलसिला जारी रखते हैं। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, तो नाजरीन आप भी सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब बहुत प्यारे तरीके से हमें गाइड कर रहे हैं और उन्होंने A to Z बताया कि किस किस तरह ये जो वायरस है इसने म्यूटेट किया
और अभी जो हुकूमत है वो क्या मैयज़ ले रही है। डॉक्टर साहब से गपशप का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, डॉक्टर साहब से गपशप का सिलसिला जारी है और डॉक्टर साहब बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको गाइड भी कर रहे हैं और हमें भी ये बता रहे थे कि बेसिकली ये जो वैक्सीनेशन है ये क्यों ज़रूरी है और अभी जो लॉकडाउन जो है वो लिफ्ट किया गया है तो उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है और कैसे मैनेज किया जाएगा। कंटिन्यू करते हैं डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब थैंक यू जी। जैसे मैं बात कर रहा था हर्ड इम्यूनिटी की टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, लोग बहुत से कहते हैं कि क्या चीज़ है। तो हर्ड इम्यूनिटी ये है कि बहुत मतलब पूरे एक लेवल पर सबको या तो बीमारी हो जाए और उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप। क़ुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम इसे कहते हैं। क़ुव्वत मुदाफ़ियत क्या चीज़ है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। होता ये है कि जिस्म के अंदर फोर्सेस हैं जो कि कोई भी वायरस या कोई फॉरेन बॉडी एंटर होने की कोशिश करती है तो उसे बॉर्डर पे रोक लेती है। जैसे आप समझे कि हमारी फोर्सेस बॉर्डर पे खड़ी हैं, कोई भी अंदर दाखिल होने के लिए उसे रोक लिया जाता है। तो जिस्म की भी इसी तरह फोर्सेस हैं जो कि रोक लेती हैं। अब कोई जरासीम जब दाखिल होता है और फोर्सेस से लड़ाई होती है, उस एरिया को कंटेन कर लेते हैं, मतलब फोर्सेस उस वायरस को। अब वो ये जो वायरसेस होते हैं जैसे कोरोना वायरस, ये बहुत ताकतवर होते हैं। अब जिस्म को पता ही नहीं होता इससे लड़ना किस तरह, वो पेनिट्रेट कर जाते हैं, वो एक इलाके से घुसते हैं दूसरे में चल जाते हैं। इतनी देर में फोर्सेस सिग्नल्स भेजती हैं। अब वो पूरा पीछे समझे एक स्टोरेज हाउस होता है जहाँ पे लाखों करोड़ों सोल्जर्स बैठे हैं इंसानी जिस्म के। वो जब उस रास्ते से वहाँ तक पहुँचते हैं तो देर हो जाती है। तो इस देर में ये वायरस इतनी तेज़ी से रेप्लिकेट करता है, मतलब 20 मिनट में 2 से 4, 6, 8, 16, 32 इस तरह रैपिडली इसकी मूवमेंट होती है। यानी आज सुबह वायरस की मिकदार कुछ है तो शाम को करोड़ों हो जाएगी। तो वो जिस्म की फोर्सेस वो स्लोली उस एरिया को रोकने की मुहासरा करती हैं, तो उसमें बहुत सी डेथ होना शुरू हो जाती है। जिसम जरासीम की भी डेथ होती है, उधर से फोर्सेस की डेथ होती है, जिसे हम TLC कहते हैं। तो आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी जी, खून के अंदर मिकदार बढ़ गई है जी जरासीम की, जिसे हम कहते हैं टोटल लीकोसाइट्स। अगर ब्लड कंप्लीट पिक्चर में हम देखें तो बढ़ जाती है। वो मतलब ये होता है कि फोर्सेस उस एरिया में पहुंच गई हैं, उससे लड़ाई कर रही हैं, लेकिन वो लड़ाई करते करते 7 से 8 दिन लग जाते हैं। इस दौरान वायरस उन एरियाज़ को कैप्चर कर लेता है, वहाँ पे इतना नुकसान कर देता है कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। बॉडी टेक ओवर तो कर लेती है, जो कि लोग रिकवर हो जाते हैं, ठीक हो जाती है। जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम, जैसे यंग लोग होते हैं, उनका क़ुव्वत मुदाफ़ियत का अच्छा सिस्टम होता है, वो 6 से 7 दिन में ठीक हो जाते हैं, रिकवर कर जाती है, बॉडी वायरसेस को बाहर फेंक देती है। जब वायरसेस को मारा जाता है या डेड किया जाता है तो एक एंटीबॉडीज़ बन जाती है, जिसे हम कहते हैं IgM एंटीबॉडीज़। ये जिस्म का एक वेपन होता है, हथियार जिसे हम कहते हैं, जब बना लिया जिस्म ने कि नेक्स्ट टाइम कोई भी जरासीम दाखिल होगा उसको मार दिया जाएगा। तो ये दीज आर IgM एंटीबॉडीज़। जब रिकवर हो जाते हैं 10 से 12 दिन के बाद, वो IgG एंटीबॉडी होती है कि जिस्म से वायरस ख़त्म हो गया है, अब ये हेल्दी इंसान बन गया है। लेकिन जिन लोगों के जैसे बुज़ुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, उनमें इतना अच्छा क़ुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम नहीं होता, उनमें बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। और बाज़ लोग इतने ज़्यादा ऑर्गन जब डैमेज हो जाते हैं, डेथ हो जाती है। तो इस चीज़, तो ये जो एक सिस्टम है क़ुव्वत मुदाफ़ियत का, इसको हम बेहतर किस तरह कर सकते हैं। ये जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम है सिर्फ एक चीज़ से बेहतर हो सकता है, ना ही इसका किसी खुराक से ताल्लुक़ है, ना ही किसी एक्सरसाइज से ताल्लुक़ है, बाकी चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है। वो एक स्पोर्टिव है। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं कि एक हद तक उसका रोल है, लेकिन उस हद से ज़्यादा रोल नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मिथ बड़ी फैली हुई है कि आजकल लोग कह रहे हैं कि अवेयरनेस नहीं है डेफिनेटली लोगों में, तो वो ये कहते हैं कि आप ये वैक्सीन लगवाएंगे तो 2 साल में आपकी डेथ हो जाएगी। फिर और बहुत सारी मिथ्स हैं कि आप जो हैं जो लेडीज़ हैं वो कंसीव नहीं कर सकती, या बहुत सारी ऐसी मिथ्स आई हुई हैं कि जो शायद रियलिटी बेस्ड नहीं है, लेकिन पीपल जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उस पर यकीन कर रहे हैं। क्या वजह है? सेकेंडली ये जो है इनमें किस हद तक सच्चाई पाई जाती है, आप क्या कहेंगे इस पर? अब होता ये है कि जब तक जो आप इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, हम सब जो ले रहे हैं वो सोशल मीडिया पे अथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि कोई एक चैनल नहीं है जो कि उस चीज़ की अथेंटिसिटी को एक्सेप्ट करे क्या चीज़ हो रहा है।
तब मैं इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ, दूसरा डाल रहा है, तो जब तक आप अथेंटिक सोर्स से इन्फॉर्मेशन नहीं लेते आपको नहीं पता चलता। दूसरी जहाँ तक बात है वैक्सीन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोपोगेंडा इंटरनेशनली भी हुआ है कि ये नहीं लगवानी चाहिए, हमारे मुल्क में भी हुआ है और दूसरे हर जगह ऐसा है। कुछ लोगों ने मकनातीस बाजू के अंदर रख के ऊपर जो उनसे वो नेल लगा लिए और उसने जो उनसे कीलें रख ली कि चल रही हैं जी मकना। इसके अलावा किसी ने जिनसे बैटरी रख ली और ऊपर जो बल्ब रोशन हो जाता है, मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हमें बेसिकली इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। देखें, वैक्सीन का सिस्टम बहुत पुराना है, ये नई चीज़ नहीं है जिसमें हम बात करें। हम अपने बच्चों को भी तो वैक्सीन लगाते हैं, EPI सिस्टम। अब देखें ना, जो नया बच्चा पैदा होता है तो हम उस चीज़ को लगाते हैं ना। पूरी दुनिया में पोलियो ख़त्म हो गया, लेकिन हमारी इन्हीं चीज़ों की वजह से, इन चीज़ों के हमारी नेगेटिविटी की वजह से हम ख़त्म नहीं कर सके। पूरी दुनिया पोलियो फ्री है, लेकिन पाकिस्तान में स्टिल केसेस कुछ ना कुछ आ रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है? हम वही प्रोपोगंडा पे यकीन करते हैं, अथेंटिक बात पे नहीं जाते। आप देखें, आप छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन लगती है 9 महीने तक, तो क्या चीज़ है? यही चीज़ है ना, ये प्रूवन चीज़ें हैं कि लगानी चाहिए। इससे कुव्वत मदाफ़ियत के सिस्टम को बेहतर किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएंगे कि एक बहुत ब्रीफ सा अगर आप एक्सप्लेन करें कि ये जो अवाम है, देखा जाए तो इनका कैसा रिस्पॉन्स है वैक्सीन को देख के? जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उधर किस तादाद में ये आ रही है, और किस हद तक जो हमारी आवाम है उसकी वैक्सीनेशन हो चुकी है? जो आपके पास लोग आते हैं या करवा रहे हैं आपके आसपास, तो उनकी क्या तादाद है, और सेकेंडरी रिस्पांस को आप कैसे देखते हैं जो उनका? देखें, जो सेंटर में लोग हैं इस्लामाबाद के अंदर हैं, तो कैपिटल की टेरिटरी में जितने लोग हैं, उन लोगों में जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, अवेयरनेस है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि ये प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है, इससे हम प्रोटेक्शन होगी, वो तो लगवा रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा सा हट कर पेरिफेरी में चले जाएँ, गाँव में चले जाएँ, अभी भी वो इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करते। उन एरियाज़ में अभी भी वैक्सीन का वो लेवल नहीं है जो कि आपके सेंटर में हो रहा है। लेकिन मीडिया के थ्रू जो आप लोग काम कर रहे हैं, ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये बहुत एक बड़ा सदका जारी है कि लोगों को एक हकीकी इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि लोगों को पता चले। क्योंकि एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अथेंटिक ना हो तो लोग डिट्रैक हो जाते हैं। क्योंकि हमारे लोग जो गांव में हैं उनकी इतनी एजुकेशन नहीं है, या बहुत ज़्यादा जो थोड़े से हट के हिली एरियाज़ में है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन का स्टेटस नहीं है, सही तरीके से नहीं पहुँचे, तो लोगों से इन्फॉर्मेशन है एक से दूसरे से तीसरे से, वो बात जब एक से दूसरे में चलती है वो चेंज होती जाती है। तो स्टिल अभी भी हम उसी चीज़ पर प्रोपेगेंडा में चलते हैं, नेगेटिविटी में, कि दुनिया के इंटरनेशनल एक जो से हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं और इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, इसे अप्रिशिएट करना चाहिए, इसके थ्रू हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इतना कीमती वक्त अपना दिया, और सेकेंडली बहुत अच्छे तरीके से हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, आपके भी एक स्पेसिफिक व्यूअरशिप है, आपको जो देखने वाले हैं वो भी आपको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से उनको गाइड करते हैं। हम भी जब भी मौका मिलता है तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और बड़ी अच्छी बात है कि एक पॉजिटिव चीज़ जो आप सोसाइटी में हमारे थ्रू हमसे हमारे साथ मिल के एक दे रहे हैं, एक बड़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है। नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की राय जानी। हमने डॉक्टर साहब से ये भी पूछा कि ये जो वायरस है, ये जो फ़ौरन से लॉकडाउन लिफ्ट किया गया हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, ये कैसा साबित हो सकता है? तो डॉक्टर साहब ने हमें ये भी बताया कि ये वायरस ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये वायरस ख़त्म नहीं हो सकता। ख़त्म ये किया जा सकता है कि हम लोग जो हैं वो अपनी बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ डेवलप करें, ठीक है, उस वायरस के अगेंस्ट, उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट, ताकि हम लोग उसके अगेंस्ट स्टैंड ले सकें, उसके अगेंस्ट फाइट कर सकें। उन्होंने ये कहा कि ये जो वायरस है ये विद टाइम म्यूटेट करता है, जैसे ये करता आया और अभी तक कर रहा है। इसकी मुख्तलिफ अक़साम है, किसी इलाके में ये किसी और नाम से है, किसी इलाके में किसी और नाम से है, फिर इसको बीटा के नाम दे दिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मिथ्स फैली हुई हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये अगर आप लगाएंगे तो आप लोग जो हैं वो 2 साल में मर जाएंगे, ये बातें जो हैं ये बहुत गलत हैं। इन बातों पे हमें फोकस नहीं करना चाहिए। हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हम लोग कितनी मुश्किल से इस वायरस से लड़ के आगे आए हैं। हम लोगों ने 2 साल का लॉकडाउन फेस किया है, हम लोग घरों तक महदूद रहे हैं। और ये क्यों रहे हैं? इसलिए रहे हैं क्योंकि ये वायरस जानलेवा था, ये वायरस ख़तरनाक था, और इस वायरस से फाइट करना एक ही तरीका है। अगर फाइट करना है हम लोगों ने तो वो सिर्फ एक तरीके से किया जा सकता है कि एहतियात की जाए और अब वैक्सीनेशन कराई जाए।
अपने अजीज़ो अकारिब, अपने घर वालों को वैक्सीनेशन करवाएं, अपनी वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि हम लोग जो हैं इस वायरस के अगेंस्ट स्टैंड ले सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान जमाल याकूब जाफरी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।